स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये फिजिक्स का जो है लास्ट लेसन है और इस लास्ट लेसन में आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो अलग अलग नामों से लगभग लगातार जो है पूछा गया है, यानी ये 2-3 टाइप से पूछता है। एक ही क्वेश्चन को ये अलग अलग तरीके से पूछता है। कुल मिला के ये आपका टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अभी कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। यानी पीएन संधि डायोड क्या है और फिर इसका जो है हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से जो है इसकी कार्य विधि को जो है देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, यानी पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ये क्या होता है और इसकी कार्य विधि क्या है, किस तरीके का डायग्राम जो है यूज होता है, यानी किस तरीके से इसका संयंत्र लगाया जाता है। तो इसमें देखिए, इस संधि में एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष तरीकों से एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी अगर हम पीएन संधि की बात करें तो इसमें इस संधि ये जो पी संधि होती है, इस संधि में एक पी प्रकार का अर्धचालक यानी एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है और अर्धचालक के क्रिस्टल को किसी विशेष तरीके से यानी किसी विशेष विधि द्वारा जो है एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक के क्रिस्टल को किसी विशेष तरीके से एन प्रकार के अर्धचालक के क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। पी प्रकार और एन प्रकार दोनों देखो एक दूसरे के साथ जो है जोड़ दिया गया। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे कहा गया, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं, भाई पी और एन दोनों के क्रिस्टल जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं। अरे जुड़ेगा तो संधि होगी ना। संधि का मतलब होता है मिलाप, जहां जुड़ते हैं मिलते हैं उन्हीं को संधि कहते हैं। इस संधि के वैद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं। यानी ये जो संधि बनता है इसके जो वैद्युत लक्षण की अगर हम बात करें तो ये डायोड वाल्व की तरह होता है। अतः इस संयोजन को संधि डायोड कहते हैं और इस प्रकार के संधि को जो है डायोड कहते हैं। यानी इस प्रकार के संधि जब आपस में मिलते हैं तो डायोड वाल्व की तरह काम करते हैं, जिसे हम डायोड कहते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में अब बात हो रही है, हमें किसकी बात करना है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी जो हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। यानी जो हमारा निवेशी यानी एसी, अब आप एसी कह सकते हो या निवेशी कह सकते हो, जिसको हम निवेश करते हैं, जो हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है के दोनों अर्धचक्रों यानी दो अर्धचक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। यानी धारा जो है हमें प्राप्त होती है। यानी एक अर्धधारा इधर से बहती है और दूसरी अर्धधारा इधर से बहती है और दोनों का हमें निर्गत जो है प्रत्यावर्ती धारा एक ही प्राप्त होती है। समझ में आई बात? देखो इसका डायग्राम ये है, ये हमारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। यहाँ से हम जो है धारा इसमें लगाते हैं एसी, मतलब इसमें हम धारा भेजते हैं। तो भेजते हैं तो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ए बी। तो सबसे पहले ए की अगर हम बात करें तो ए में आगे ये पीएन जो है संधि लगा हुआ है और इस पीएन संधि के दौरान जो है यहाँ पर सी और डी ये आरएल लोड लगा हुआ है। यहाँ से हमें निर्गत वोल्टेज जो है प्राप्त होता है। इसी तरीके से जो टर्मिनल बी होता है तो टर्मिनल बी के दौरान यहाँ पर भी एक पीएन संधि लगा हुआ है। यानी एक पीएन संधि जो है पहला ये लगा हुआ है और दूसरा ये हमें लगा हुआ है। भाई पहला ए सिरे पर लगा है और दूसरा जो है बी सिरे पर लगा है। तो अब यहाँ से भी इस दूसरे अर्धचक्र के दौरान ये हमें धारा जो है सी और डी लोड पर आरएल लोड पर जो है हमें निर्गत धारा प्राप्त होती है। यानी एक अर्धचक्र के दौरान इधर से धारा हमें प्राप्त होती है और दूसरे अर्धचक्र के दौरान इधर से जो धारा जाती है वो भी हमें प्राप्त होती है। अगर इसका हम ग्राफ की बात करें तो देखिए निवेशी वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगा, भाई वहां से जो आएगा पूरा ही आएगा, कंप्लीट आएगा। तो हाफ इधर से रहेगा, हाफ इधर से, यानी पूर्ण चक्र दौरान होगा। यानी एक पूरा परिपथ जो है काम करेगा। लेकिन हमें जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वो एक ही दिशा से प्राप्त होता है। अरे इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा आने का काम, लेकिन अभी जो मिलेगा धारा निर्गत धारा होगी वो एक ही के दौरान प्राप्त होता है, यानी एक ही दिशा में जो है प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात?
ये तो इसकी डायग्राम की बात हो गई। अब इसी डायग्राम को हमने जो है इस तरीके से लिख के बताया। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखे हैं हमने लिखा इसमें दो संधि डायोड इस तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। भाई इसमें एक संधि डायोड इधर है और दूसरा इधर है। एक संधि डायोड ये है और दूसरा संधि डायोड नीचे लगा हुआ है। अब ये संधि डायोड क्या है? एन प्रकार के क्रिस्टल और पी प्रकार के क्रिस्टल को आपस में किसी द्वारा जो है जोड़ करके एक संधि बनाते हैं, जिसे हम पीएन संधि कहते हैं। तो वही कहा गया कि इसमें दो संधि डायोड इस तरह प्रयुक्त किए जाते हैं कि पहला डायोड धारा के पहले अर्ध चक्र का दृष्टिकरण करता है, यानी जो पहला डायोड ये लगाया गया है यहाँ पर, ये पहले धारा यानी ए सिरे पर जो धारा प्राप्त होगी इसके आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है, और दूसरा डायोड ये दूसरा जो लगाया गया है ये दूसरे अर्ध चक्र का, यानी ये दूसरे अर्ध चक्र का दृष्टिकरण करता है, जो परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। भाई परिपथ चित्र में पहला डायोड इधर लगाया गया, दूसरा डायोड इधर लगा। समझ में आ गई बात? अब आगे कहा गया प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। भाई ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जो होता है, एक ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके जो है एक सिरे पर यानी प्राथमिक कुंडली पर जोड़ते हैं, तथा द्वितीयक कुंडली के सिरों ए व बी के बीच दोनों डायोड, यानी ये द्वितीय कुंडली का सिरा ए और बी है और ये दोनों डायोड है इसी पे लगे हुए। ए व बी के बीच दोनों डायोड फर्स्ट व सेकंड के पी क्षेत्रों को जोड़ दिया जाता है, यानी फर्स्ट वाले में पी क्षेत्र जो होता है एक सिरा जोड़ते हैं और सेकंड वाले का पी सिरा जो है बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। समझ में आई बात? यन क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर इस यन क्षेत्र जो होते हैं इसी में जो है जुड़ा हुआ रहता है, जो जोड़ दिया जाता है। पी क्षेत्र में यन क्षेत्र को भी आपस में जोड़ दिया जाता है। तो देखो पी के बाद यन लगा है, इसमें भी लगा है। लोड प्रतिरोध आरएल को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कास, यानी ये हमारा जो लोड प्रतिरोध आरएल है केंद्रीय निष्कास टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ते हैं। भाई इसका निष्कास जो एन क्षेत्र है और इसका निष्कास जो एन क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में टी यानी टी और एन, भाई एन से इधर आएगा, इधर से भी एन आएगा तो टी पर निकलेगा, तो टी और एन के बीच में जो है हम आरएल लोड लगा देते हैं। अरे यहाँ से धारा आएगी एन से बह करके तो ऐसे जाएगी टी की ओर, तो अंतिम सिरा टी होगा और यहाँ एन होगा, तो इन्हीं के बीच में आरएल जो है जोड़ दिया जाता है। समझ में आई बात? वही हमने लिखा है कि द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ते हैं। निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक तथा बी सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। भाई अब पहला अर्ध चक्र जब स्टार्ट होता है तो ए सिरा धनात्मक बल होता है और बी सिरा जो है ऋणात्मक जो है होता है। अरे ट्रांसफार्मर लगाओगे तो उसमें धारा जो बहेगी तो एक सिरा धनात्मक होगा, दूसरा सिरा ऋणात्मक होगा, तो वही कह रहे हैं सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तब डायोड फर्स्ट अग्र अभिनत होता है, और जब ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होता है तो सबसे पहले डायोड फर्स्ट जो है अग्र अभिनत होता है और धारा प्रवाहित होने देता है। यानी जब ये धनात्मक होगा तो ये हमारा डायोड फर्स्ट जो होगा सबसे पहले धारा अपना जो है प्रवाहित होने देता है। जबकि डायोड 2 उत्क्रम अभिनत होता है और ये हमारा डायोड 2 जो होता है ये उत्क्रम अभिनत होता है और धारा प्रवाहित होने नहीं देता है। देखो जब सिरा ए जो है धारा प्रवाहित होने देगा तो बी सिरा जो है धारा प्रवाहित होने नहीं देगा। तो अतः लोड प्रतिरोध आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है और उस समय फिर धारा जो है सी से डी की ओर, भाई जब ये प्रवाहित होने देगा संधि हमारा पहला संध, तो इसमें जो है धारा प्रवाहित होने सी से डी की ओर धारा प्रवाहित होता है। दूसरे अर्धचक्र के दौरान ए सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। अब दूसरा अर्धचक्र के दौरान जब शुरू होता है तो ए सिरा जो है ऋणात्मक होगा बी के सापेक्ष और बी हमारा फिर धनात्मक होता है। अब डायोड फर्स्ट उत्क्रम अभिनत होता है। भाई ये डायोड फर्स्ट जो है उत्क्रम अभिनत हो जाता है, उत्क्रम अभिनत, तथा डायोड 2 अग्र अभिनत होता है। अब ये जो काम अग्र अभिनत पहले ये हुआ था, अब ये अग्र अभिनत होगा और ये उत्क्रम अभिनत का काम करता है। अब धारा डायोड 2 में से प्रवाहित होती है, जिससे धारा जो है इस डायोड 2 में से जो है बहती है, तथा आरएल में पुनः धारा सी से डी की ओर बहती है और आरएल में धारा सी से डी की ओर जो है बहना स्टार्ट हो जाता है। आरएल में धारा की दिशा दोनों अर्धचक्र
में एक ही ओर बहता है। ये जो RL होता है इसमें जो धारा बहती है यानी दोनों अर्धचक्रों के दौरान C से D की ओर ही प्रवाहित होता है। अतः RL पर निर्गत वोल्टता की दिशा एक ही प्राप्त होती है, जिससे RL पर जो है निर्गत जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसकी दिशा एक ही प्राप्त होती है तथा पूर्ण तरंग के लिए वोल्टता प्राप्त होती रहती है और एक कंप्लीट तरंग के लिए जो है वोल्टता हमेशा प्राप्त होती रहती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले जो है यहाँ से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है एक ट्रांसफार्मर की सहायता से। ए और बी दोनों सिरों पर जो डायोड लगाया गया है भाई पीएन एक संधि यहाँ लगाया गया, दूसरा संधि यहाँ लगाया गया है। तो अब पीएन संधि जो डायोड होता है तो ए सिरा इस ट्रांसफार्मर के ए सिरे से पी सिरे को जोड़ दिया जाता है और बी सिरे से पी सिरे को जोड़ दिया जाता है, संधि के पी सिरे को जोड़ दिया जाता है और इसी पी सिरे से जो है यन सिरा भी जो है इस यन सिरा पी सिरे से जोड़ दिया जाता है। यानी एक डायोड पहला जो है ए सिरे पर लगाया गया है और दूसरा डायोड बी सिरे पर लगाया गया है और दोनों के चक्रों के बीच में जो है RL लोड जो है C और D जो है लगाया गया है और इसी RL लोड पर जो है निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जब हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाते हैं तो हमारा जो ए सिरा होता है ये धनात्मक होता है और बी सिरा जो है ऋणात्मक होता है। तो ए सिरा जो है अग्र अभिनत का काम करता है, जब धनात्मक होगा तो अग्र अभिनत का काम करता है और बी सिरा उत्क्रम अभिनत का काम करता है। इसमें दो बातें हैं, समझ में आएगा नहीं? जब ए सिरा धनात्मक होता है और बी सिरा ऋणात्मक होता है तो ये अग्र अभिनत का काम करता है और ये उत्क्रम अभिनत का काम करता है। तो जो अग्र अभिनत का काम करता है उसमें धारा प्रवाहित होती है और जो उत्क्रम अभिनत का काम करता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पर एक अर्धचक्र के दौरान यहाँ धारा प्रवाहित होती है और C से D की ओर धारा जो है RL लोड पर हमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से ये एक अर्धचक्र हुआ। अब दूसरे अर्धचक्र के दौरान B सिरा धनात्मक होता है और A सिरा जो है ऋणात्मक होता है, जिससे जो है यानी सेकंड जो हमारा संधि है वो अग्र अभिनत का काम करता है और फर्स्ट जो है उत्क्रम अभिनत का काम करता है, जिससे फर्स्ट सेकंड में जो है धारा प्रवाहित होती है और फर्स्ट में धारा प्रवाहित नहीं होती है। और फिर जो है हमें RL लोड पर जो है निर्गत वोल्टेज जो है प्राप्त होता है जो C से D की दिशा में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए एक पूर्ण चक्र में भाई आधा चक्र इधर से मिला, आधा चक्र इधर से मिला, तो कुल मिला के हमें जो RL लोड पर जो धारा मिलती है वो कंप्लीट एक ही दिशा में प्राप्त होती है। इधर से आया तब भी इधर को गया, इधर से आया तब भी इधर को गया, तो कंप्लीट धारा जो है हमें प्राप्त होती है। समझ में आ गया नहीं? तो बस यही है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में यानी पीएन संधि जो लगाया गया है एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में काम करता है। देखो यहाँ पर निर्गत वोल्टेज जो है भाई हम हाफ इधर लगाएंगे हाफ इधर, भाई हमारा प्रत्यावर्ती धारा चलेगा, लेकिन जो हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा वो एक ही दिशा से प्राप्त होता है। इधर से अर्धचक्र के दौरान आएगा इधर से अधर, लेकिन ये पूरा एक ही दिशा की ओर जाता है। तो ये हमारा है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भाई समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे 5 नंबर में आपके पूछा गया है। ना समझ में आया हो तो एक बार इसको और जो है आप प्ले करके देखिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।